हनुमान चालीसा लिखी किसने है? हनुमान चालीसा जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। अब तुलसीदास जी ने क्यों लिखी ये कहानी, इसके पीछे का मैं कहानी बताना चाहता हूँ। अकबर को जब पता चला कि भाई ये तो बड़े बड़े अच्छे कवि हैं, तो उन्होंने अपने जो भी सैनिक थे उनको बोला कि जा करके तुलसीदास जी को हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। अकबर ने कहा कि तुम हमारे बारे में कुछ अच्छा अच्छा छंद लिखो। तुलसीदास जी ने उनको वो करने से मना कर दिया। अकबर ने उनको बंदी बना लिया। तब क्या हो गया कि तुलसीदास जी मनी मन में इन्होंने ये चालीसा अपने हिसाब से बोलना शुरू किया। जब ये हनुमान जी की स्तुति करने लगे, अकबर के पूरे कबीले पे बंदरों ने आक्रमण कर दिया, और काफी आक्रमण करने के बाद में मंत्री वगैरह गण सब डर गए कि आपने शायद कुछ तो गलत किया है, किसी एक अच्छे व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है, जो कि आपको नहीं बनाना चाहिए। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी बंदी बनाने के बाद में आंख बंद करके जो स्तुति करने लगे, वो हनुमान चालीसा निकली। नमस्कार, मैं हूँ हीरल दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मेरी सहेली पॉडकास्ट पर। जब भी हमारे मन में डर सा आता है तो दिमाग में हनुमान जी और जबान पर हनुमान चालीसा तो आ ही जाती है। और आज हम हनुमान जी और हनुमान चालीसा के बारे में कुछ ऐसी इन डेप्थ अनोखी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। और इन बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर पंडित राजेंद्र जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा लिखी किसने है, और हनुमान चालीसा के पीछे कोई कहानी है, कुछ अलग सी इंटरेस्टिंग कहानी, तो प्लीज हमें बताइए। जी देखिए, कोई भी हमारे जो हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है और सनातन धर्म में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोली गई है ना? ये बात अलग है कि लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, उसको सिर्फ लोग जो कर रहे हैं उसको वो फॉलो करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि तथ्य क्या है, तो उनको लगता है कि अरे इसके पीछे की ये कहानी है क्या? तो आज हमारा पॉडकास्ट जो है वो हनुमान जी के ऊपर है, तो मैं थोड़ा-सा जागरूकता ज़रूर लाना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा तो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, देश में नहीं विदेशों में पढ़ते हैं, है ना? तो वो जो हनुमान चालीसा है वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का तथ्य क्या है ना? तो आपको मैं बताऊंगा कि एक आत्माराम करके, आत्माराम दुबे जो थे, उनके जो पुत्र थे वो राम भोला दुबे थे। अच्छा। ठीक है। तो ये तो आप समझ लीजिए कि ये इनकी जो कहानी है वो दुबे परिवार से आती है। ठीक है। तो हनुमान चालीसा जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अब तुलसीदास जी ने क्यों लिखी ये कहानी, इसके पीछे का मैं कहानी बताना चाहता हूँ कि जैसे राजा अकबर जिस समय थे और जो हमारे तुलसीदास जी थे, उनका जन्म जो हुआ था वो 13 अगस्त 1532 को हुआ था। ठीक है। तो क्या हुआ था कि अकबर को जब पता चला कि भाई ये तो बड़े बड़े अच्छे कवि हैं, तो उन्होंने अपने जो भी सैनिक थे उनको बोला कि जा करके तुलसीदास जी को हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। तो सारे सैनिक गए और राज दरबार में लेकर के आए उनको। तो अकबर ने कहा कि तुम हमारे बारे में कुछ अच्छा अच्छा छंद लिखो, कुछ अच्छी अच्छी स्तुति करो। तो तुलसीदास जी ने उनको वो करने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो अकबर को आ गया गुस्सा। अकबर ने उनको बंदी बना लिया, और अकबर ने जब उनको बंदी बना लिया, तब क्या हो गया कि तुलसीदास जी मनी मन में इन्होंने ये चालीसा अपने हिसाब से बोलना शुरू किया। अच्छा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस समय ये मूवमेंट हुआ था कि काफी मतलब जब पता चला, जब ये हनुमान जी की स्तुति करने लगे, तो काफी हजारों सैकड़ों के इसमें अकबर के पूरे कबीले पे बंदरों ने आक्रमण कर दिया। और काफी आक्रमण करने के बाद में मंत्री वगैरह गण सब डर गए कि आपने शायद कुछ तो गलत किया है, किसी एक अच्छे व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है, जो कि आपको नहीं बनाना चाहिए। और जब अकबर को पता चला कि पूरा साम्राज्य उनका हिलने लगा और बंदर लोगों ने तबाही मचा दी है, तब उनको तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। और कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी बंदी बनाने के बाद में आंख बंद करके जो स्तुति करने लगे, वो हनुमान चालीसा निकली। और हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, है ना? चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन चालीसा का मतलब क्या होता है? दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, सब चालीसा ही चालीसा है। चालीसा का मतलब ये होता है दोस्तों कि चाल को पकड़ना होता है।
किसी व्यक्ति की अगर आप चाल मतलब होता है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो हर व्यक्ति उसकी तरह नकल करता है कि नहीं? आपने देखा रोल मॉडल होता है कि नहीं? हाँ। उसी की तरह बनना चाहता है। आप छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे जो जिसको वो अच्छा समझते हैं उनके फोटो लगाते हैं, उनके ऐसा स्टाइल करते हैं, उनके ऐसे बोलते हैं, है ना? तो अगर हनुमान जी की जैसा बनना है, दुर्गा जी जैसा बनना है, तो उनकी जो चाल है, उनकी चाल क्या है? सत्यता की, उनकी चाल है पवित्रता की, उनकी चाल है चमत्कार की, उनकी चाल है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु की है। तो वो जो चाल को जो व्यक्ति पकड़ता है, जिस भी गॉड की, जिस भी भगवान की वो चाल को पकड़ लिया, तो समझ लीजिए उसका जीवन सफल होता है। तो इसीलिए चालीसा बोला जाता है ना? उसके अंदर छंद के रूप में बोला गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो वो जो छंद के रूप में लिखा गया है, तो इसीलिए सारे लोगों को याद भी हो जाती है वो, है ना? आपने देखा होगा कभी कभी हमको कुछ याद करना है तो याद नहीं होता है, लेकिन हम लगातार, आपने देखा होगा गणपति की अगर आप देखो तो आरती देखो तो सालों साल आपको याद रहती है ना? हनुमान चालीसा लोग पूरे सैकड़ों में एक साथ बोलते हैं तो तुरंत याद होता है, क्योंकि वो इस तरीके से रचना की गई है कि ताकि लोगों के दिमाग में वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो तुलसीदास जी जो थे वो जब पैदा हुए वो, तो पैदा होने पे क्या हो गया कि उन्होंने अपने मुख से तुरंत वो रोए नहीं। सब बच्चे जनरली रोते हैं ना, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं, उन्होंने राम बोला। तो इसीलिए उनके पिता को लगा ये बालक कुछ तो अलग है, इसलिए उनका नाम रखा गया राम बोला। तुलसीदास जी का ओरिजिनल नाम था राम बोला, समझ गए? और उनका पिता का नाम था आत्माराम दुबे, उनकी माँ का नाम था हुलसी देवी। और जब तुलसीदास जी पैदा हुए तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। तो 13 अगस्त 1532 में अपने तुलसीदास जी जन्मे। और इस प्रकार से आपने जो क्वेश्चन किया उसका सार यही है कि इन्होंने अकबर की वजह से ये हनुमान चालीसा अपने जीवन में लेके आई, और आज आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा मतलब अजर है, अमर है। और 1532 सदी में जब पैदा हुए थे उसके बाद वो लिखी गई, और आज तक हनुमान चालीसा करोड़ों 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 कई करोड़ देश विदेश में भी इसके गुणगान किए जाते हैं। तो आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किसने लिखी है, कब लिखी है, किस परिस्थिति में लिखी, और उनका एक्चुअल नाम भी क्या था। तो मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स को समझ गया होगा कि हनुमान चालीसा का मेन महत्व क्या, और चालीसा क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में। क्या कभी कभी होता है हमें नाम पता होता है लेकिन उसके पीछे की मीनिंग नहीं पता होता है, बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते होंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं है चालीसा का मतलब क्या है, ये कब लिखा गया है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपने बहुत सारे राज भी खोल दिए जो लोगों को शायद नहीं पता थे, मुझे भी नहीं पता थे। देखिए पंडित जी, हमने ये तो जान लिया कि चालीसा का क्या मतलब है, सारी चीजें हमने जान ली, बट बीइंग अ फीमेल मेरे दिमाग में पहले से ये सवाल आता है कि जो हनुमान जी है वो ब्रह्मचारी थे। तो कहा जाता है कि जब भी कोई भगवान ब्रह्मचारी है तो उन्हें स्पर्श नहीं किया जाता है। तो क्या फीमेल्स हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती? क्या स्पर्श करना अलाउड है, नहीं अलाउड है? हनुमान चालीसा बोलते टाइम कुछ फीमेल्स को ध्यान देना चाहिए? ये थोड़ा फीमेल वाला सेक्टर जो है, आप प्लीज इस पे भी प्रकाश डालिए और मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मेल और फीमेल एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा को हम पहले समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति है इस ब्रह्मांड में मेल और फीमेल से ही बना हुआ है वो, ठीक है ना? तो जब पुरुष के अंदर स्त्री तत्व होता है और स्त्री के अंदर पुरुष तत्व होता है तभी वो एक एनर्जी बनती है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों में ऐसा कोई मना ही नहीं है कि कोई फीमेल, कोई महिला या कोई बच्ची हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे घर में कोई पूजा होती है तो एवरीडे जैसे आप घर रखते हैं वैसे ही होता है कि कुछ आप साफ सफाई भी करते हैं। साफ सफाई करते हैं ना, साफ सफाई करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, नई चीजें भी लाते हैं, नई चीजें भी लाते हैं। उस दिन आप स्नान करते हैं, गंगा जल से आप पूछा करते हैं। उसी प्रकार से पवित्रता का अगर ध्यान दिया जाए तो फीमेल लोगों में एक होता है, मेल में तो नहीं, फीमेल लोगों में आप देखेंगे कि 5 दिन फीमेलों को जो रजौला का आता है परेशानी, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल को चिड़चिड़ापन आता है, थोड़ा उनका मूड ठीक नहीं रहता है। और ये कुदरती साइकिल है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कुदरती साइकिल है और इस साइकिल से सारी फीमेल गुजरती हैं, है ना? एक समय के बाद वो चीज़ सबके जीवन में आती है। लेकिन उस पीरियड में कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी जो थे वो ब्रह्मचारी हैं, ठीक है? और ब्रह्मचारी होने की वजह से हनुमान जी बड़े स्ट्रांग देवता माने जाते हैं, ठीक है ना? अगर आप
कोई भी चीज को कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, ऊर्जा होती है, जो हम उसको अगर ऐसे वेस्टेज कर दें तो वो शक्ति भी क्षीण होने लगती है। लेकिन उस शक्ति को अगर हम संभाल के रखें तो हमारे अंदर पावर बढ़ता है। वही ब्रह्मचर्य की ताकत होती है। तो फीमेल जब पूरी जब उसके साइकिल में उसको जब तकलीफ होती है और परेशानी होती है और हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो उस 5 दिन में जैसे फीमेल अपनी बाल धो लेती है, लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर कोई फीमेल हनुमान जी की भक्त है, पर्टिकुलर हनुमान जी को बड़ी मानती है और हनुमान जी से उसके काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, तो ऐसी लेडीज़ लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग 7 दिन तक हनुमान जी का पालन करना चाहिए। 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए 7 डेज। 7 डेज के बाद में 8वां जो दिन आता है, उस दिन से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। अब लोग के मन में क्या होता है कि अरे उनको डर लगने लगता है, फिर अरे आज पढ़ा नहीं है, भले तकलीफ आए, लेकिन वो आपको पाप का भागी बना देता है। इससे अच्छा है कि आप 5 से 7 दिन का जो कहा गया है वो अगर आप पालन करेंगे तो मुझे लगता है आप फ्रेश होकर के फिर से हनुमान की भक्ति में आप लीन हो सकते हैं, फुल एनर्जी में। लेकिन यदि आप सोचेंगे आप डर से करेंगे, आपको घबराहट होगी मन में, इस तरीके से पूजा पाठ नहीं होती। तो आपको मन से करना होता है और कनेक्ट होना होता है। लेकिन कोई भी शास्त्रों में कोई भी अगर आप प्रे करते हैं, आपका मन ही अगर आपका सही तरीके से पवित्र नहीं है, तो आप कितना भी मेडिटेशन करिए, कितना भी ध्यान करिए, कितना भी आप भगवान की स्तुति करिए, आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब आप कनेक्शन करते क्यों है? कनेक्शन करते इसलिए कि आपकी जो पीड़ा है वो समाप्त हो। तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जो भी फीमेल लोग हैं उनको 7 दिन का पालन करना चाहिए, और 7 दिन के बाद में वो हनुमान चालीसा का जो भी स्तुति करती हैं वो कर सकती है। इवन वो अगर टेम्पल जाना चाहती हैं तो टेम्पल भी जाएं, तो उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये द्वंद्व में नहीं रहना है कि हनुमान चालीसा फीमेल नहीं पढ़ सकती है, ज़रूर पढ़ सकती है, अच्छे से पढ़ सकती है। और बल्कि कहा जाता है ना कि मातृत्व, एक फीमेल अगर किसी के सामने रो दे, अगर आंसू गिरा दे, तो भगवान को पिघलना पड़ता है ना। जब कोई संकट आ जाता है तो आप देखे होंगे कि यही आंसू है जब खुशी में भी निकलते हैं। ऐसा नहीं कि गम में निकलते, खुशी में भी आपके आंसू निकलते हैं और गम में तो निकलते ही हैं। तो अगर आप किसी की स्तुति करके आपके आंसू, अगर फीमेल में कहा जाता है मातृत्व ज्यादा होता है, चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं, तो पानी की जो एनर्जी है उनमें तो सभी में होती है, लेकिन मातृत्व में वो जल्दी भावुक हो जाती है, भावुकता से कनेक्टेड है उनका, वो जल्दी भगवान को रिझा सकती हैं, वो जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं, वो मातृत्व की शक्ति होती है। इसीलिए हनुमान जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन 7 दिन का परहेज करके करेंगे तो उनके अंदर बहुत डिवाइन पावर आता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही। आजकल के जो जेनजी लोग हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, जो आजकल देखा जाता है कि जैसे केदारनाथ में कैसे भीड़ लग गई है, आजकल पंडालों में इतनी भीड़ लग जाती है क्योंकि सब सोशली बहुत कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि लोग आजकल इंटरनेट पे और नॉर्मली भी लाइफ में हनुमान चालीसा और इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं, जबकि ऐसा हमने सोचा था कि शायद फ़ोन वगैरह आने के बाद शायद लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है और क्या ये सिर्फ दिखावा है लोगों का या सच में लोग इससे जुड़ते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिखावा की अगर बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि व्यक्ति, अगर आप किसी से आप मिलते हैं 1 दिन 2 दिन, लेकिन हम नेचर से बने हुए हैं ना, नेचर से बने। आप देखिए, जब म्यूजिक लगता है तो आप बोल देंगे क्या पैर को कि पैर हिले? नहीं, खुद से आप बोल देंगे मतलब आपका हाथ हिले? हम कुदरत से बने हुए हैं और ब्रह्मनाद बोला गया है, संगीत को ब्रह्मनाद बोला गया है। तो इसमें दिखावा नहीं हो सकता। 1 दिन में आपसे दिखावा कर सकता हूँ, 2 दिन कर सकता हूँ, 3 दिन कर सकता हूँ, लेकिन चौथे दिन है ना बॉडी आपकी लैंग्वेज बता देगी कि है ना। है। और हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि पालने में बच्चे का पैर देख के पता चल जाता है क्या करेगा। तो हम तो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार से दिखावा, तो देखो, दिखावा जो करते हैं उनकी हालत बड़ी खराब होती है, ठीक है ना। दिखावा ज्यादा देर तक इस बात पे तो दिखावा ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकता, समझ गए। जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां अध्यात्म शुरू होता है ना। तो उसी प्रकार से जो यंगस्टर की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देखिए क्या होता है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें काल पे डिपेंड होती है। अब बारिश का कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकता है क्या? नहीं, वो तो नेचर से जुड़ा हुआ है ना। एक रफ देख सकते हैं, बट एग्जैक्टली तो वो कुदरत है। कुदरत कभी भी कुछ भी परेशानी ला सकती है, कुदरत कभी भी तबाही ला सकती है ना। तो
तो उसी प्रकार से कि अगर आपने देखा होगा 2014 के बाद में, ठीक है ना, तो अभी का जो समय है कि पूरा एक बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस होता है, एक सबका कॉन्शियसनेस मिलता है, तो उससे भी एक एनर्जी चलती है। अभी आप सोचेंगे, कभी कभी आप देखिए कि आप मंदिर में जाते हैं, आपको कुछ ज्यादा मतलब आप बड़े दिखावे वाले भी हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद में आपका ध्यान वहां लगने लग जाता है। क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि वहां पर सारी कॉन्शियसनेस पॉजिटिव की है, तो आप भी उसके अंदर आने के बाद में आपका मन चेंज होने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज ऊर्जा, एनर्जी, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि शनि अभी जो ग्रह है, शनि पिछले 5 सालों से मकर में था 2.5 साल और 2.5 साल कुंभ में है, तो शनि को अध्यात्म का कारक कहा जाता है। तो यदि आपने देखा होगा तो ये 4-5 सालों से आपने देखा होगा यंगस्टर जो हैं, कॉरिडोर की अगर आप उज्जैन में देखें तो कॉरिडोर कब बना? अभी बना। अगर वाराणसी में देखें तो कॉरिडोर जो बड़ा बना, भव्य बना, वो कब बना? अब बना। और यदि आप 2014 के पहले की अगर हम बात करें, उसके पहले कुछ प्लैनेटरी पोजीशन अलग थे, लेकिन जैसे जैसे 2019 आया, शनि जैसे जैसे मकर में था, अब कुंभ में है, तो ये पीरियड में क्या हो गया? भक्ति बढ़ने लगी, लोगों भक्ति बढ़ने लगी। और आप देखेंगे कि जैसे आपने बताया केदारनाथ में, उज्जैन में, हम लोग वहां जाकर के दर्शन ऐसे करते थे। मैं उज्जैन के गर्भगृह में जाके हमने अभिषेक किया है 15-15-20 मिनट। अभी तो वहां जाने ही नहीं मिलता है। तो पब्लिक इतनी बढ़ गई, अब वहां का प्रशासन भी क्या करेगा? क्योंकि जहां 20,000 लोग आते थे, वहां लगातार 2 लाख लोग आने लग गए, तो उनकी भी तो मतलब पूरी तरीके से उनको भी सारा चीज सोचना है। तो इसी प्रकार से ये जो माहौल है, ये बिकॉज ऑफ शनि की वजह से चेंज हुआ है। और इसीलिए लोग अभी यंगस्टर भी आप देखें तो हनुमान जी को साक्षात कलयुग का देवता कहा गया है, क्योंकि वो अजर है, अमर है, चिरंजीवी है। वो जब आप श्रद्धा से चीज करते हो ना, तो हनुमान जी वहां आते हैं। अब मैंने कहा ना, आपने कहा दिखावा, अभी मैं रोज उसको श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ और मेरी कुछ चीजें काम होने लगे, मेरे काम बनने लगे, मुझे सफलता मिलने लगी। सेम चीज यंगस्टरों में हो रहा है कि यंगस्टर एक तरीके से पूरी तरीके से हनुमान चालीसा में हो रहे हैं, खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, और उनको लगता है कुछ तो अच्छा हो रहा है, भले उनको समझे नहीं, लेकिन उनको अच्छा लगता है। अच्छा लगना ही वो एनर्जी है, समझ रहे हैं ना? आप खाना खाए तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? कि कोई मेजरमेंट है आपके पास जो एक्सप्लेन करो कि मेरा पेट भर गया और मुझे अच्छा लग रहा है? कैसा? वो तो आपका इंटरनल फीलिंग है ना, क्योंकि आपकी जो जठर अग्नि है वो तृप्त होने पे आपको पता चल जाता है, अब मैं ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, उसका मेजरमेंट नहीं है, आप फील करते हो इंटरनल। उसी प्रकार से भक्ति इंटरनल का बात है। इसीलिए यंगस्टर लोगों को आज सफलता मिल रही है, यंगस्टर ज्यादा जुड़ रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न का 2 राशियों से भ्रमण, ये पूरा एक कहा जाता है ना कि पूरा एक यूनिवर्सल का जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत जागृत हो चुका है। हाँ, कहीं ना कहीं राम मंदिर भी अभी ही बने हैं, तो करेक्ट। तो आप देखेंगे 2024 में ही उनका भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 492 इयर्स केस थे, इतने सालों के बाद में अच्छे से राम मंदिर बन गया। तो प्लैनेटरी पोजीशंस 101%, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, समझ गए? जो जानकार हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन जो जानकार नहीं है तो ठीक है। लेकिन आपने देखा ये पूरी भक्ति की बाढ़ आई हुई है, और हनुमान जी के प्रति भक्ति लोगों की बहुत बड़ी हुई है। और मैंने देखा है ज्यादातर लोग अब वो जाप पे भी जाते हैं, और कहीं कहीं जो उनके मंदिर हैं वहां से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं, और श्रद्धा का विषय बढ़ते जा रहा है। इसीलिए जो डीपली था नॉलेज, वो मैंने आपको बताया कि ये सारा चीज एक प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से हो रहा है, समझ रहे हैं? जब आपके ग्रह खराब होते हैं तो आपका मन खराब होता है, लोग खराब मिलना शुरू होते हैं। जब आपके ग्रह अच्छे होते हैं तो लोग अचानक आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे अच्छे काम होने शुरू होते हैं। हमको लगता है, लेकिन हम लोग भी वहीं से जुड़े हुए हैं। तो ये सारा खेल प्लैनेटरी पोजीशन का है, और कुछ ना कुछ अपने अंदर की भक्तियां जो बड़ी हुई हैं उसकी वजह से यंगस्टर काफी झुकाव हो रहा है। बट पंडित जी, आपने ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से हमें समझाई, बट आप जब कह रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सवाल कंटिन्यूसली घूम रहा था। वो ये था कि आजकल के यंगस्टर लोग क्या करते हैं, जब भी आजकल नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जब भी कुछ डर लगता है, शायद रोज़ नहीं पाठ करते हैं, बट जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि अरे मेरे को तो हनुमान चालीसा आती है, कुछ भी अगर सामने दिख जाएगा तो बोलना चालू कर दूंगा, जो कि अपने पूरे डेली लाइफ में कभी नहीं बोलते हैं। बट उन्हें ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं रात को निकलूंगा
और अगर मैंने हनुमान चालीसा बोली तो शायद मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो जो इंसान रोज नहीं पाठ कर रहा है, तो क्या वो पावर उसे उस मोमेंट पे मिलेगी कि वो उस चीज से फाइट कर सके? देखिए, बहुत ही गहरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। Okay. तो ये सबसे बड़ी बात क्या होती है कि देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा, गांव खेड़े में आप गए होंगे तो कुआं होता है। कुआं से रोज रस्सी निकाल निकाल के हम रस्सी से पानी निकालते हैं, बराबर है। तो आपने देखा होगा कुआं के आसपास है ना, वहां पर रस्सी रोज नीचे ऊपर जाने से वो पत्थर में भी है ना होल हो जाता है। इफ यू नोटिस दिस, करेक्ट। समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप चैंटिंग करते हैं, जैसे जैसे आप साधना करते हैं, जैसे जैसे हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ते हैं, तो वैसी वैसी ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं। ये आपको दिखाई नहीं देता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर इतने पवित्र मंत्र कहे गए हैं, समझे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और एक और इसमें कहा गया है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे। इसी का तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। मैं उसी पे बात पे आ रहा हूँ कि उसकी एक एक लाइन में पावर है, उसकी एक एक लाइन में सत्यता है, और सत्य को किसी की जरूरत नहीं होती दिखाने की, वो अनुभव की चीज है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस पृथ्वी पर लोग कहते हैं कि इंसान ही दिखता है, लेकिन सूक्ष्म जगत बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो ये दिख रहा है वो 1% है, जो नहीं दिखता वो 99% है, और वो सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत में भी बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, और जिसका इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। तो उसमें कहा गया, जैसे आपने कहा भूत पिशाच निकट नहीं है, और भूत पिशाच ये आपको लग रहा होगा कि ये नहीं है, लेकिन वो है, इसीलिए बोला गया है। इसीलिए बोला गया कि वो भी एनर्जी है इस ब्रह्मांड में। यदि आपकी कॉन्शियसनेस बहुत लो होती है, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं करते, तो आपको वो नेगेटिव फोर्स जल्दी पकड़ने की आशा है। ये मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ये उसी प्रकार से है कि एक जो ड्राइवर है रोज गाड़ी चलाने वाला, और जिसने सिर्फ अभी गाड़ी देखी नहीं, उसको अगर आप चलाने बोले तो एक्सीडेंट जरूर कर देगा। सेम चीज यही होती है कि जब आप रेगुलर आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे आप हनुमान चालीसा रेगुलर आप चैंट कर रहे हैं, तो एक ऊर्जा बनती चली जाती है, और आपके अंदर 7 चक्रास होते हैं, और 7 चक्रास में जैसे जैसे हनुमान जी की बड़ी शक्ति है, कलयुग के देवता कहे गए हैं, और उनके अंदर बड़ी पावर होने की वजह से वो चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे हनुमान जी को देखने से सारे भूत पिशाच भाग जाते हैं। यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है आपके अंदर वो ऊर्जा होती है, तो नेगेटिव फोर्स आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि आपके ऑरा में कहा जाता है कि हर चक्रास आपसे आधा इंच आपके स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा बाहर होता है। ऑरा स्कैनिंग में आप देखेंगे कि उसमें भी बताया जाता है कि कौन सी ऑरा आपको ज्यादा अच्छी है, गोल्डन ऑरा है कि ग्रीन ऑरा है कि ब्लैक ऑरा है। उससे प्रिडिक्शन भी हो जाते हैं कि ये आपका ब्लैक ऑरा बहुत है, तो आप जल्दी बीमार हो सकते हैं, या आपको ब्लैक एनर्जी पकड़ सकती है। और जो मेडिटेशन ध्यान है, ये तो प्रूव है, जो मेडिटेशन ध्यान वगैरह करते हैं उनकी ऑरा मापा गया तो गोल्डन कलर की एनर्जी है, ग्रीन कलर का है, तो वो कहा जाता है कि वो बहुत सात्विक एनर्जी होती है। वो सिद्ध, और जो कोई साधना करता है और रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो आसपास में आपके जैसे जैसे आप चैंटिंग करते हैं हनुमान चालीसा की, तो ऑरा बनती चली जाती है, तो वो नेगेटिव फोर्स आपके पास आती नहीं। लेकिन जो लोग बहुत ही कहीं ऐसा लगा उनको फियर हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये ब्रह्मांड पूरा अलग अलग बना हुआ है, सारे रोड जैसे सीधे नहीं, वैसे सारी जगह पवित्रताएं नहीं है, कहीं कहीं नेगेटिव फोर्स है। इसलिए आप देखो पूनम में देवी शक्ति प्रबल होती है, अमावस्या में नेगेटिव फोर्स ज्यादा प्रबल होती है। तो अमावस्या में आप जा रहे हैं रास्ते में, कहीं आपको आपका ऑरा भी थोड़ा वीक है, तो नेगेटिव फोर्स आपको ऐसा लगेगा कि अरे मतलब कुछ तो हो रहा है, कुछ तकलीफ है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, इसके ऊपर मैं आगे और चैप्टर बताऊंगा, वो अलग चैप्टर है, लेकिन होते हैं। तो वो अगर पाठ करते हैं उस मोमेंट में कि भूत पिशाच निकट नहीं, हनुमान चालीसा का चालू हो गया उन्होंने पाठ करना, तो उनकी ऑरा तो वीक है ना, रेगुलर नहीं करते हैं वो। इसलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप अगर साल में एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं, थोड़ा बहुत सेव हो जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको इम्पैक्ट की बात करूं, ओवरऑल आपकी रिजल्ट की बात करूं, तो आपकी, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो हमारा जो भौतिक शरीर है वो खाना खा के बनता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये क्या खाते हैं? ये तो ऊर्जा ही खाते हैं। तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मन मरना शुरू हो जाता है। मन की अगर मौत करना है तो मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, ध्यान करो, समझ रहे हैं? तो मन अपने आप
उसको पता लग जाता है कि अब मैं थोड़ा शांत होऊंगा क्योंकि ये ध्यान में चला गया, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक कनेक्शन होता है। जो समझते हैं वो समझते हैं, जिनको लगता है कि नहीं अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस, ये तो आपका रटना हो गया, मन से भी नहीं हो फिर तो ये तो रटना हो गया। तो कहा जाता है कि श्रद्धा लभते फलम, तो श्रद्धा नहीं है और आप रट रहे हो तो उसका मीनिंग नहीं है। तो आप फील करते हैं, एनर्जी फील होती है आपकी, धीरे 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 आप फील करते हैं। जब वो फील होगी तो डेफिनेटली आपके पास में ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको टच कर दे। ये पावर होती है हनुमान चालीसा की, और ये पावर वही जानते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। उनको फियर धीरे 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 हनुमान जी खत्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम तो इंसान ही है ना, कितने तो हैं, हम तो भगवान है ही नहीं, उनकी जगह ले भी नहीं पाएंगे। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे अर्चना कर सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं, उनको कह सकते हैं हम संकट से निकालो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे लोग का जीवन ही ट्रेवल में होता है, और कहीं कहीं उनको रात को जाना पड़ता है। अब रात में आपने देखा होगा बहुत लड़कियां काम पे चली जाती हैं, है ना, तो वो कहीं कहीं इलाके तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं इलाके नॉट गुड होती, बहुत घटनाएं होती हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अरे है वो, इसीलिए तो लिखा गया ना, वरना लिखने की जरूरत क्या थी। तो इसको लाइटली ना लेकर के आप कनेक्शन बना करके आपको रोज ध्यान और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी औरा ताकतवर बने। और आपको सबसे बड़ी बात है, हर मोमेंट में हमको डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन की शक्ति भी बल बुद्धि विद्या देयु मोहि, कहा जाता है ना, हनुमान जी बल और बुद्धि के देवता है, तो बुद्धि भी देते हैं, साथ में बल भी देते हैं। तो ये सारी गहरी हनुमान चालीसा में एक एक पाई जो है वो स्वर्ण की तरह कही गई है। उस स्वर्ण को प्राप्त करना है तो साधना तो करनी पड़ेगी। इससे समझ में आता है कि हनुमान चालीसा का इम्पैक्ट बहुत मेजर है, और इसे मन से करिए 100%। पंडित जी, इंडिया में तो बहुत ज्यादा लहर आई हुई है भक्ति की, लेकिन हमारे जो बराक ओबामा थे, मतलब अभी भी हैं, लेकिन वो जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने एक चीज बोली थी कि उनकी भी हनुमान जी में आस्था है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इंटरनेशनली भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है हनुमान जी से, तो मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, बात तो वही है कि हर एक इंसान जो है, बराक ओबामा जो थे, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, बराबर है ना, उनके यहाँ भी वही सूर्य आता है, वो भी वही पानी का कलर है, अग्नि उनके यहाँ सेम है। तो ये कैसा है, सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म यही कहता है कि हम ही विश्व गुरु थे, समझ रहे हैं ना। आज भी देखा जाएगा तो हमने, हमारे कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जहां नासा में नहीं मिलेंगे, अमेरिका में नहीं मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कनाडा, सब जगह इंडियंस हैं, समझ रहे हैं। अब तो बढ़ गए, अब तो बढ़ने का तो चलो ठीक है, लेकिन बता रहा हूं कि हम पूरे वर्ल्ड को हम ने रास्ता दिखाया है, उनको जीना हम सिखाते हैं। सभी लोगों को जीना नहीं आता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत सुखी इंसान है, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि कितने लोगों को मैंने देखा है जिनके पास बहुत पैसा है तो नींद कहाँ से लाओगे आप, समझ रहे हैं। कितने लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी वो भूख ही नहीं लगती है, उनका शरीर क्षीण हो रहा है। कितने लोगों को मैंने देखा है जो पैसा होने के बावजूद भी फैमिली का सुख नहीं है। तो पैसे से कोई कंपैरिजन हमारे शास्त्रों में नहीं है, पहले ये गलतफहमी है। शास्त्रों में वही बोला गया है, यदि आपके चेहरे पे स्माइल है और आप जिस भी परिस्थिति में रहते हैं उसमें अगर आप खुश हैं तो आप दुनिया के राजा व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि आप अगर 20 फ्लोर भी आप खरीद लो, लेकिन आप सोएंगे कितने में? जितनी आपकी साइज है उतना ही लगेगा ना कि आप पूरा बिल्डिंग में सोएंगे, है कि नहीं। तो ये समझने वाली बात है, और इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी को मोक्ष है। तो ज्ञान कहां से प्रकट हुआ? इंडिया से। और ज्ञानी लोग आज भी ज्ञान की बातें जो दे रहे हैं, तो बराक ओबामा उसमें से एक हैं कि उनको एक फीमेल मिली जो इंडियन थी, वहां शिफ्ट हो गई, उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति ओबामा जी को गिफ्ट में दी थी। अब ओबामा जी भी एक सोल होंगे ना, अच्छा उनको कहीं ना कहीं तो लगा कि कुछ तो है, हनुमान एनर्जी होगी ना हनुमान जी का। जब उन्होंने, क्योंकि हर एक भक्ति देखो सबकी पर्सनल होती है, कोई मेजरमेंट नहीं है कोई दिखाने की कि मैं ज्यादा करता हूँ इसका मतलब आपके पास भगवान आएंगे, और मैं सिर्फ 2 मिनट करता हूं तो मेरे पास भगवान नहीं आएंगे। तो शबरी के पास कैसे आ गए भगवान? प्रभु राजा रामचंद्र जी चल गया है उनके पास, तो कहीं ना कहीं उनकी शक्ति ज्यादा थी। सुदामा जी के पास तो पैसा ही नहीं था, दारिद्र हो गए वो बेचारे। तो कृष्ण तो उनको नाम सुनते ही आके चरणों में गिर गए, चरण धोए उनके। तो भक्ति का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से ओबामा जी का पर्सनल होगा कि उनको धीरे धीरे जब उन्होंने उस एनर्जी से कनेक्ट हुए
तो उनके काम होने लगे, उनको शक्ति एनर्जी मिलने लगी, फिर वो पाठ भी करने लगे। तो कहा जाता है कि भले वो प्रेसिडेंट हैं, नो डाउट, लेकिन जब उनको मूर्ति से कुछ ना कुछ वो एनर्जी उनको मिली और वो पढ़े, और ऐसा व्यक्ति बोले खड़े होके मंच पे इतने लोग के सामने, देखिए ईगो आ जाता है हर एक व्यक्ति का, लेकिन वो व्यक्ति ने ईगो बाजू में रख के स्पिरिचुअल की बात की कि मुझे हनुमान चालीसा से, हनुमान जी की मूर्ति से बहुत फायदा है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। मैंने कहा ना, एनर्जी को आप माप नहीं सकते। तो उनके काम हुए, उनका कुछ ना कुछ, आज भी वो भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं अपने प्रेम में हनुमान जी को याद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इंसान जुड़ गया तो वो जुड़ा रहता है, जुड़ा रहेगा। क्योंकि यही चीज है ना, मैंने कहा दिखावा नहीं चलता है इसमें, दिखावा वाले लोग जल्दी सिमट जाते हैं। यदि आपकी भक्ति स्ट्रांग है और आप अंदर तक गए हैं तो डेफिनेटली भगवान आपको खींच लेते हैं, समझ गए। उसी प्रकार से बराक ओबामा को भी ऊर्जा मिली और वो आज भी कहीं ना कहीं उस अपने प्रेम में वो सम्मिलित करते हैं। अल्टीमेटली वो इंसान ही है। तो कहते हैं ना कि सारा यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो सेम होती है, और ऊर्जा के वो एक व्यक्ति निकले, तो उनको अगर वो कनेक्शन हुआ तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन ओबामा एक बड़ी हस्ती हैं और बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने, तो डेफिनेटली ये इसमें एग्जाम्पल था कि भाई उनको बहुत लाभ हुआ उससे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लाभ हुआ है, उसमें से एक बराक ओबामा जी थे। पंडित जी, हनुमान चालीसा में ये कहा गया है कि जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। मतलब हमें एग्जैक्टली पाठ कितनी बार करना है और उसकी कोई नियम है, इस पे प्लीज प्रकाश डालिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप हनुमान चालीसा के बारे में गहराई से जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, और हर एक व्यक्ति के जीवन की यात्रा है, उसको कहीं ना कहीं जाना है, उसको कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, ठीक है ना। आज आपने कभी देखा है कि मुकेश अंबानी जी घर पे बैठ गए और बोल दिए कि नहीं आज के बाद मैं नहीं कमाऊंगा? नहीं ना, इतना कमाने के बावजूद वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। बच्चन साहब भी आज भी ये उम्र में कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। तो वो इंसान की इंटरनली है, खोज है कि उसको कुछ तो चाहिए, कुछ तो उसको प्राप्त करना है ना। तो उसी प्रकार से हनुमान चालीसा में जो लाइन बोली आपने, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई, तो कहा जाता है हनुमान जी की उसमें वचन है कि जो व्यक्ति किसी कामना लेकर के, कामना मतलब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर जो शायद आपको सता रही होगी, शत्रु बाधा हो, कुछ भी कामना हो सकती किसी भी, तो यदि आप 100 बार मेरा पाठ करते हैं तो मैं आपको उस सब चीजों से परमानंद की स्थिति में ले जाऊंगा। ये मैंने नहीं कही है, ये साक्षात हनुमान जी के वचन है, उसमें लिखा हुआ है ना। तो यदि आप कोई जीवन में कोई कामना लेकर के अगर आप दिन में 100 बार पाठ करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसकी प्राप्ति होगी, आपकी कामना होनी चाहिए। तो हनुमान जी तो साक्षात कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कहीं तो कुछ मिसिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं श्रद्धा आपकी मिसिंग रहती है। आप तोते की तरह रटते चले जाते हैं, तो वो तोते की तरह, तो तोता भी तो राम राम बोल देता है, लेकिन उसको क्या होगा पता नहीं, उसकी योनि में क्या है। लेकिन इंसान एक ऐसा है, इंसान या तो चाहे तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, या तो वो पाताल योनि में जा सकता है कि नहीं, उसके हाथ में है। हाँ, तोते का कोई मंदिर देखा कि आपने कि तोते वहां जाकर के पूजा पाठ कर रहे हैं बैठ के? ऐसा कहीं तो देखा नहीं है। कोई भी पशु को ये अधिकार नहीं है, उनको तो कर्म काटने हैं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसा है जिसको कर्म काटना है, उसको पता चलता है जाने अनजाने में उसने क्या गलती की है, किसी को मिसगाइड किया, किसी का पैसा लिया, किसी को छल किया, किसी को कपट लिया, यही तो जिंदगी है। और उसके अंदर ही तो हनुमान चालीसा हमको ऊपर ले आती है कि भाई तुम ये करो, भूत पिशाच का भी नाम बोल दिया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बुद्धि, बल बुद्धि भी दे रहे हैं वो, तो सारी चीज तो दे दी आपको, ना से रोग हरे सब पीरा, रोग भी चले गए। तो रोग के लिए भी बोला गया कि भाई मैं रोग भी खत्म कर दूंगा तुम्हारे, लेकिन तुम मेरे से कनेक्ट हो जाओ। तो बेसिकली जो इंसान को चाहिए लाइफ में सब हनुमान चालीसा में कहा। हनुमान चालीसा में पूरी चीज है, सृष्टि की कौन सी चीज नहीं है उसके अंदर। 40 छंद में पूरा पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर, सारी चीजें हैं उसके अंदर। और उसकी एक एक लाइन की बात करें तो मुझे लगता है 10 एपिसोड करने पड़ेंगे, लेकिन सार पकड़िए, कोई भी चीजों में सार पकड़िए आप, समझ रहे हैं। तो ये मेन चीज होती है कि आप 100 बार अगर आप पाठ करते हैं तो आपको पूर्णता फल मिलता है। लेकिन 100 बार किसी को, अभी किसी के हस्बैंड है, काम पे जाते हैं, बच्चे हैं, तो उनको टिफिन बनाना है, घर का काम है, तो 100 बार के लिए समय कहाँ मिलेगा एक दिन में ना।
तो या तो आप 7 बार करिए, एक बार भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो दीपक लगा के कनेक्ट होना चाहिए आप, समझ गए? श्रद्धा से। हाँ, 3 बार ओम की चैंटिंग करके आप कनेक्ट हुई एक दीपक लगा करके, और हनुमान चालीसा का एक बार भी पाठ किए। अरे वो तो भगवान है, वो तो सिर्फ आपको देखते हैं, वो तो सिर्फ देख रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है मेरे लिए। उनके लिए कोई चीज दुर्लभ थोड़ी ना है। क्या दुर्लभ है उनके लिए? हाँ, कोई चीज दुर्लभ नहीं। अगर आप रामायण को देखो तो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक हनुमान जी का पूरा कार्यक्रम रहा है, पूरा। वो हम दंत कथा से, जो कथा से सीखते हैं, लेकिन वो अगर हम पर्सनल लाइफ में भी ले लें तो मुझे लगता है हम जीवन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए या तो आप एक बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, या 11 बार भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी ने सिर्फ बोला है कि यदि आप कोई कामना है तो 100 बार भी आप पाठ करो, तो मैं आपको उस बंधन से, इस भौतिक बंधन से आपको मैं मुक्त करा दूंगा। कभी कभी व्यक्ति देख लेना आप कि वो बंधनों में बंधा है, लेकिन कोई उसका दोस्त आकर के उसको बोले कि मैं तेरे साथ हूँ, कितनी एक एनर्जी से भर जाता है व्यक्ति। उस वक्त पैसा नहीं चाहिए उस बंदे को, उस वक्त उसको चाहिए कि कोई एक मुझे सहारा दे दे। तो ऐसे वक्त में हनुमान चालीसा एक सहारा बन के आती है। इसलिए हनुमान जी ने तो 100 बार पाठ कर, तू पाठ कर, देख तेरे अंदर कैसी एनर्जी में लेके आता हूं। तो उसी प्रकार से ये जो लाइन है वो इसलिए बोली गई। लेकिन श्रद्धा से आप एक बार भी पाठ करें तो भी वही फल आपको मिलेगा, लेकिन श्रद्धा मिसिंग नहीं होनी चाहिए। पंडित जी, हमने तो ये जान लिया कि हनुमान चालीसा कितने बार पढ़नी चाहिए, कब पढ़नी चाहिए, बट ये बताइए कि कब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कोई ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हमें पाठ नहीं करना चाहिए, तो उस पर भी प्लीज प्रकाश डालिए। देखिए, हनुमान चालीसा के लिए ऐसे शास्त्रों में कुछ भी नहीं कहा गया कि कब नहीं करनी चाहिए। मतलब वो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसके अगर ये परिस्थितियां हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे फीमेल का मैंने बताया कि 5 डेज उनको तकलीफें होती है ना, तो उस पीरियड में खास करके आपको नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा है, यदि बहुत सारे लोग मांस मदिरा करते हैं, है ना, तो उस वक्त भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं करना है। अन्यथा काफी कुछ आप आगे जाकर के उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी पवित्र चीजें होती हैं। आप मांस मदिरा इसके अंदर नहीं चलता है, ठीक है। तीसरी बात ये होती है, यदि आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो हमारे दिल में है। अरे दिल में है इसका मतलब आप स्नान नहीं करेंगे क्या? है कि नहीं? तो शरीर पानी को ऐसा कहा गया है कि जब आपको ज्यादा डिप्रेशन हो तो आप नहा लीजिए, तो आप देखेंगे कितनी फ्रेश हो जाते हैं आप। तो पवित्रता इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब स्नान नहीं किए हैं तो हनुमान चालीसा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। स्नान करने के बाद ही वो रूल बना है जिसमें आपको स्नान हो जाए तो हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग आलस होते हैं, आलसी बहुत होते हैं। तो आलसी वो सोचते हैं मैंने नहा लिया है तो मैं बेड के ऊपर ही पढ़ लेता हूँ। तो बेड की एनर्जी होती है, स्लीपिंग एनर्जी होती है, बहुत नेगेटिव। हम उसको बेड के ऊपर किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं कि वहाँ बैठ करके आप पढ़े। इवन स्टूडेंट को भी हम नहीं बोलते। तो हनुमान चालीसा तो सर्वोपरि है। आपको पता है, आप लोग बड़ी गलतियां ये करते हैं जिससे आपका जीवन बदलने वाला है, जिससे आपको कुछ जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके काम बनने वाले हैं, जिससे आपके शत्रु बाधा खत्म होने वाली, उसके लिए आप बेड के ऊपर बैठ करके पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। उसके अपने कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन में। उसके लिए कुछ रूल होते हैं। आप आसन लगा करके, आपका जो दीवारा है वहां बैठ करके आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप घर पे हैं तो आप बेड के ऊपर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, अन्यथा आपको वो बैकफायर होगा। कहीं ना कहीं आपके काम रुकेंगे, कहीं ना कहीं तकलीफें होंगी। ये हनुमान जी नहीं करते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है, जब कोई चीजों का एक समय होता है ना, है कि नहीं? सूर्य भी समय से चले जाते हैं, तो आप कौन हो? सूर्य भी समय से आते हैं, लेकिन आप 9 बजे तक सो रहे हैं तो सूर्य की तो कोई गलती नहीं। तो उसी प्रकार से अगर भगवान का आप कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अर्जी लगाना चाहते हैं, उनसे माफी मांगना चाहते हैं, तो समय तो देना पड़ेगा। एक सही समय देना पड़ेगा, सही आसन देना पड़ेगा, और सही जगह बैठ करके कुछ समय बनाइए अपने जीवन में अगर प्राप्त करना है तो। वरना चलती का नाम गाड़ी है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो भी जी रहे हैं, लेकिन उनकी क्या दुर्गति होती है वो भगवान ही जाने। लेकिन ये जो चीजें अगर आप करना चाहते हैं, इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ सिस्टम बनाइए। जब आप सिस्टम अपने जीवन में बनाते हो तो सिस्टम आपको बनाना शुरुआत करता है। आपने 6 बजे उठना शुरू किया तो देखिए आपको ऐसा लगेगा, लेकिन 6 बजे की एनर्जी अलग होती है। वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ कुछ तो अच्छा लग रहा है, फिर आप रात को सही टाइम पे भी सोने लगते हैं। बराबर है। तो ये सब चक्र है, ये सब एक रिदम में होता है। हमारी ऋतुएं भी कभी नहीं कुछ नहीं आ जाती है कि नहीं? गर्मी के वक्त गर्मी आएगी, ठंडी के वक्त ठंडी आएगी। वो तो इंसान की गलती है कि इंसान ने बहुत सारी चीजें एसी लगाना शुरू कर दिया है,
पेट्रोल उड़ाया चले जा रहा है, मतलब क्या क्या गंदगी करते जा रहा है, तो पर्यावरण दूषित हो रहा है ना। आप जंगल काट के बिल्डिंग बना रहे हो तो वो आपकी गलती है, बैकफायर तो हो ही रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप कुछ जीवन में प्राप्त करना है और ये सारी चीजें बड़ी पवित्र, या तो आप पढ़ो ही मत, मैं तो ये कहूंगा, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका सम्मान करिए, रिस्पेक्ट करिए। और कहा जाता है जब आप कनेक्शन होते हैं, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और जब जब राम हवन होता है, हनुमान जी का हवन होता है, मैं सीक्रेट बात बता रहा हूं, उस समय हनुमान जी 2-5 सेकंड के लिए वहां आते हैं, और उस 2-5 सेकंड में ही आपका कार्य करवाना है उनसे। भक्ति बहुत लोग करते हैं, लेकिन भक्ति से वो जो फल प्राप्त करना है वो बहुत कम लोग को आता है। इसीलिए बड़ा अलर्ट होकर के हनुमान जी की आराधना करिए। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इतनी पवित्रता है उसके अंदर कि अगर आप कनेक्ट हो गए तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए हवन करें तो बहुत सिस्टमेटिकली करें, जब करें तो बहुत सिस्टमेटिकली करें, और श्रद्धा से करना है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो आपने हमें बताए, जो शायद मेरे लिए भी बहुत आई ओपनिंग थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ में आई है कि अगर कोई चीज़ कर रहे हो पूरे मन से करो और सारी चीज़ों को फॉलो करके करो, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। एंड इसी के साथ एक और सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ऐसी कौन सी राशियां हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में जिन्हें हनुमान जी का पाठ करने में, हनुमान चालीसा पढ़ने से बेनिफिट होता है? जी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, जैसे मुझे फ्लावर पसंद है, सबको तो फ्लावर पसंद नहीं होगा ना। करेक्ट। इसीलिए सनातन धर्म को इतना अच्छा क्यों बोला गया है कि जिस भगवान में भी आपको अच्छी आस्था लगे आप उनसे काम करिए। किसी को गणपति की आस्था है, किसी को कृष्ण की आस्था है। काफी लोग बोलेंगे बहुत भगवान है, अरे सारा भगवान एक ही है, सब एक ही जगह जाता है। सारी नदियां जितनी भी बहती हैं वो कहाँ जाती हैं? एंड में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार से ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ राशि वाले हैं जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो हनुमान जी की विशेष उन पे कृपा होती है, क्योंकि उनकी ऑरा उस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मेष राशि वाले लोग को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और हनुमान जी की यज्ञ करते रहना चाहिए। और हनुमान जी का जो दिन होता है मंगलवार होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था चैत्र की पूर्णिमा में, उनका मंगलवार के दिन उनका जन्म हुआ था, इसीलिए मंगलवार उनको प्रिय है, शनिवार उनको प्रिय नहीं है। वो उसके लिए एक अलग ही कुछ चैप्टर है जो शायद मैं यहाँ पे अभी नहीं लूंगा, लेकिन हनुमान जी का दिन मैं सारे लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मंगलवार है। तो हनुमान जी के लिए जो मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी भी मंगल होता है। तो यदि आप कनेक्ट होते हैं, यदि आपने देखा होगा कि कोई आप नए शहर में जाते हैं, नए शहर में जाने के बाद में यदि आपके पहचान के लोग वहां मिल जाए तो आपका काम इजी हो जाता है कि नहीं? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और अगर आपका काम होगा, लेकिन यदि आपका पहचान का नहीं है कोई व्यक्ति, तो वहां बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें अपने को टफ हो जाती है, कंफर्टेबल भी नहीं होता है। उसी प्रकार से मंगल की एनर्जी है, और हनुमान जी भी मंगल से ही कनेक्टेड है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मेष राशि वाले लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। दूसरा है वृश्चिक राशि वाले लोग, वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी हनुमान जी की आराधना करने से उनको बहुत अच्छी प्राप्ति होती है। और कहा जाता है पूरे राशि में मकर राशि थोड़ा स्ट्रगलिंग राशि है, तो स्ट्रगल के लिए कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो बल बुद्धि विद्या भी देते हैं, सारी चीजें देते हैं। तो उसके अंदर मकर राशि वाले लोग को भी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और सबसे अंतिम राशि कुंभ राशि, क्योंकि ये दोनों राशि शनि से है, और शनि ने वचन दिया हनुमान जी को कि जो आपकी स्तुति करेगा उसके पास मैं नहीं आऊंगा। अच्छा, इसीलिए हनुमान जी का आपने देखा होगा कि हनुमान जी के मंदिर में शनिवार को भी बहुत लाइन लगती है। हाँ, है कि नहीं? लगती है। लेकिन लोगों को लगता है शनिवार, लेकिन शनिवार नहीं, हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार। तो विशेष करके अगर आपको उनकी पूजा अर्चना से बहुत अच्छा, आपको जीवन में बहुत जल्दी आपको आगे बढ़ना है, तो इसके ऊपर छोटा सा और एग्जाम्पल मैं दे दूंगा कि कोई आपके जीवन में एक घर आपको लेना है, यदि आपके भाग्य में लिखा है वो 10 साल में मिलेगा, तो यदि मेष राशि वाला हनुमान जी की स्तुति अच्छे से करे तो वो 5 साल में भी प्राप्त कर सकता है। ये मैं गहरी बात बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? अभी आपके पास पैसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन यदि आप बैंक में जाते हैं तो आपको लोन मिलता है कि नहीं? मिलता है। वो आपका पैसा है क्या? नहीं है ना, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो। सेम चीज भक्ति में भी ऐसी होती है कि यदि आप स्तुति अच्छे से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो ये जो 4 राशि वाले लोग हैं, ये विशेष करके इनके ऊपर भगवान
हनुमान जी की आराधना करके, हनुमान चालीसा पढ़ के काफ़ी कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, हनुमान चालीसा के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें जान ली, बट जब भी कोई हनुमान जी का भक्त है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन बजरंग बाण को लेके बहुत ज्यादा दिमाग में आता है। तो इसके ऊपर प्लीज आप एक कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। देखिए, बजरंग बाण एक ऐसी संजीवनी बूटी है। हनुमान चालीसा अपने आप में है, लेकिन हाँ, बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि मैं सारे लोगों को कहता हूँ कि इसको मजाक में नहीं लेना है। बजरंग बाण एक अलग ऊर्जा रखता है, और वहाँ भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार हैं 11वें हनुमान जी। तो शंकर जी ने वचन दिया है उसमें कि मैं ये काम करके दूंगा तुम्हारा। समझ रहे हैं? तो यदि आप कर रहे हैं तो उसके अंदर मैंने बताया मांस, मदिरा, एक सिस्टम, जो सेम रूल्स थे सारी हनुमान चीज, चालीसा के। वो सारी चीजें आपको फॉलो तो करनी ही है। लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग आजमाने जाते हैं। शक्ति को आप आजमाने मत जाइए। समझ रहे हैं ना कि आपके जीवन में मैंने देखा है जिन लोगों ने भी इसके साथ मजाक किया है उनका जीवन मजाक बन के रह गया। लेकिन आप जान करके अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए ज्यादा पनिशमेंट है। भोले भाव मिले रघुराई। समझ रहे हैं? भोले व्यक्ति को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना अकड़ा हुआ व्यक्ति, इसलिए जब आंधी आती तो अकड़ा हुआ पेड़ ही पहले गिरता है, दुर्वा नहीं गिरता है। दुर्वा मूवमेंट हो जाता है कि नहीं? तो वो भी कहा जाता है कि आप, बजरंग बाण जो है उसमें साक्षात वचन दिए हैं हनुमान जी ने कि तुम किस लिए मुझे बुला रहे हो। एक एनर्जी है जो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझाने की कि जब जब आप आह्वान करते हो तो वो उसकी उस देवता की एनर्जी आपके पास आना शुरू होती है। समझ रहे हैं? तो जब आती वो जो ऊर्जा है, कोई मजाक की तो ऊर्जा नहीं है, भगवान की ऊर्जा है वो। और जब आप उसका आह्वान करते हैं तो वो साक्षात आती है, आपका काम भी करती है। आपको शत्रु बाधा हो, आपको कोर्ट के मैटर हो, आपकी मैरिज नहीं हो रही हो, आप बड़े विपरीत परिस्थिति में घिर गए हो, और कभी कभी आपने देखा होगा ऑफिस में भी बहुत पॉलिटिक्स हो जाता है। आप सही है लेकिन पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स हो रहा है, तो इसके लिए हनुमान जी की शक्ति बड़ी प्रबल है। आपको पता नहीं करना है, हमको किसी को हानि नहीं पहुंचानी, लेकिन उसकी बुद्धि में जो तकलीफ है उसकी बुद्धि क्षीण होनी चाहिए। तो बजरंग बाण बहुत ही अच्छी संजीवनी बूटी है, और अगर उसका निरंतर पाठ कोई कर्म के लिए करता है, मतलब किसी हेतु को साध्य करने के लिए, तो हनुमान जी कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से बजरंग बाण की ताकत है। बजरंग बाण, सोचिए ना, बाण है वो, एक बार बाण चल गया और जबान से शब्द निकल के रिटर्न आते हैं क्या? कभी नहीं आएंगे वो। इसलिए बजरंग बाण है वो बाण एक बार चला ना तो वो सामने को तो घायल कर ही देगा, आपका हेतु साध्य कर देगा वो। इसीलिए बी अलर्ट, इसको अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में लीजिए कि अगर आपके संकट है तो इसका पाठ करिए, आपको निरंतर 101% इसमें रिजल्ट मिलेंगे और मिलते आए हैं। और आगे भी जो लोग इसके बारे में द्वंद्व था वो द्वंद्व न पाल करके एक श्रद्धा से और एक अच्छी तरीके से भक्ति करेंगे तो हनुमान जी आपके कार्य अवश्य अवश्य सिद्ध करते हैं। पंडित जी, ये भी देखा गया है कि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उद्योगपति है, अंबानीज है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग सारे लोग कहीं ना कहीं हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई अनोखी कहानी है जो आपके दिमाग में आती है जब मैं हनुमान जी और सेलिब्रिटीज को कनेक्ट करती हूँ? देखिए, ऐसे तो बहुत स्टोरियां हैं, लेकिन क्या है कि वो स्टोरी मैं अगर बोलूं, आप उस व्यक्ति को नहीं जानते तो आपके लिए तो ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। करेक्ट। ये भी बात होती है ना। हाँ। तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोनू निगम को कौन नहीं जानता है। करेक्ट। तो सोनू निगम का अगर आप देखें 10 अप्रैल 2004 की घटना है ये। और सोनू निगम, आपको पता है माँ सरस्वती उनके गले में वास करती है। काफ़ी सुपरहिट गाने दिए उन्होंने अपने ज़िंदगी में। उनकी माँ उनको प्रेशर करती थी हमेशा कि तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर, हनुमान चालीसा पढ़ा कर, हनुमान चालीसा पढ़ा कर, मंगलवार को पढ़ा कर। ये चीज़ उनको उनकी माँ ने डाला। समझ रहे हैं? इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहला जो जीवन में गुरु होता है वो माँ पिताजी होते हैं। उसके बाद बच्चा बाहर जाकर के सारी चीज़ें देखता है। तो उनकी माँ ने उनको ज़बरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने का। और ये बात मैं पाकिस्तान की बता रहा हूँ, जब उनका कुछ प्रोग्राम था वहाँ पर, और सारे लोगों को पता है कि सोनू निगम आने वाले हैं, सारा चीज़, और वो एरिया भी जो था वो फौजी जैसे ही कुछ ऐसा ही एरिया बताया जाता है। वो एरिया में वो जा रहे थे, सारे लोग बोला रहे सोनू निगम की गाड़ी जा रही है। और जब वो शो के अंदर पहुंचे तो अचानक से उनको बाहर से आवाज़ आने लगी, और देखा जाएगा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। तो उनको ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी ही, मतलब जो हुई वो वही घटना की साक्षीदार थी। तो उनको लगा कि उनका परिवार वहाँ पर
समाप्त हो गया। लेकिन जब पता चला कि नहीं, उनका पूरा परिवार बचा, और तब उस मोमेंट पे हनुमान चालीसा सोनू निगम पढ़ रहे थे और ये सारी और ये तब हो घटना रही घटी। और उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के मन में अगर आ गया कि अरे ये चीज़ ऐसा घटना हो गया, सारी चीज़ें हो गई, और अचानक से उसको लगे कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, और जब वो इंसिडेंट्स के बाद में पहुंचे तो उनका परिवार एकदम सेफ था। तब से उन्होंने हनुमान जी को मानना बहुत ज़्यादा शुरू किया। और आपको पता होगा उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा भी गाई, उनके वॉइस में हनुमान चालीसा भी है। और आज उनकी माँ को श्रद्धांजलि हनुमान चालीसा से ही देते हैं कि मेरी माँ का दिया हुआ ये हनुमान चालीसा है। करेक्ट। कभी कोई बात ऐसी होती है ना जीवन में जो आपके दिल में मरने तक घर कर जाती है, तो वो मुझे लगता है कि सोनू निगम के जीवन में हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा रोल है। ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं हनुमान जी के इतने इतने मतलब अनुभव हैं कि कहें तो मतलब पूरा दिन चला जाए। आपको पता होगा हनुमानगढ़ी जो है, हनुमान जी का साक्षात अयोध्या के नियर में है। वहाँ पर आपने देखा होगा मिश्रा करके भी मतलब बहुत बड़े ऑफिसर थे, और वो जब गए तो वहाँ पर उनको एक जीप अचानक से दिखाई दी। ये मैं नॉर्मली स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो जीप दिखाई दी तो जीप को साइड में लेके गए, उन लोग देखे हुए, तो वहाँ पर उनके जीप में कुछ ऐसे बारूद जैसा कुछ मिला, RDX समथिंग ऐसा कुछ है। तो वो चीज़ मिलने के बाद में इनको कुछ अलग लगा कि अरे ये क्या, ये यहाँ से कैसे मिला करके। तो उनको कुछ क्लिक हुआ कि अरे ये हनुमान जी के मंदिर में भी कुछ होने की संभावना है। तब तक जब पहुंचे तो वो सारा चीज़ देख रहे थे, वहाँ कुछ मिला नहीं। तो एक बंदर कुछ वायर ऐसा तोड़ रहा था, तोड़ते हुए दिखाई दिया। तो अचानक से मिश्रा जी की नज़र उसके ऊपर गई। अविनाश मिश्रा, आई थिंक सो अविनाश मिश्रा जी हैं। तो उनकी नज़र उस बंदर पे गई। तब तक देखा तो बंदर के पास जब गए तो देखा तो बंदर वो वहाँ पे बॉम्ब लगाया हुआ था, और उन्होंने वो डिफ्यूज़ कर दिया था बंदर ने। ऐसी ऐसी मतलब बंदरों की जो घटनाएं हैं हनुमानगढ़ी से बहुत बार अब ये तो कोई इत्तेफाक नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट का ही वो वायर काट रहा था वो, और वही टाइम पर यूट्यूब पे भी कितने वीडियो मिलेंगी जहां पर हनुमान चालीसा होता है तो वो जो कथा खा रहे वहां पर आके बंदर जी बैठ जाते हैं, वो कुछ केला खिलाते हैं। ये दिखने में छोटन लगता है अपने को, लेकिन ये छोटी चीजें नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी है, ये श्रद्धा का विषय है और आस्था का विषय है। ऐसी बहुत घटनाएं होती है, लेकिन अनुभव लेने वाले को ही पता चलता है। लोगों के लिए तो मजाक ही है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जिसके ऊपर जो लोग मजाक करते हैं उनकी जिंदगी आगे जाकर के मजाक जरूर बन जाती है, और वो उन्हें रियलाइज भी होता है, और होता ही है। मैंने कहा ना, नींद गायब हो जाती है, मेडिसिन लेके सोना पड़ता है, शरीर क्षीण होने लगता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। मतलब मैं क्या बताऊं, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो इसकी निंदा करते हैं। और हमारा सनातन धर्म हमेशा से आगे था, आगे है और आगे रहेगा। जब जब संकट देश पे रहा है पूरे वर्ल्ड पे, एक भारत मात्र ऐसा देश है जिन्होंने पूरे लोगों को ज्ञान दिया, नॉलेज दिया। आज भी कथाएं देखो, राम कथाएं चलती है, रामायण चलते हैं, सुंदरकांड के पाठ चलते हैं, सारी जगहों पे ये भारत देश। आपने देखा होगा जब रिसेशन भी आया था तो भारत को फर्क पड़ा था क्या? भारत देश कभी रिसेशन में नहीं जाएगा। वाराणसी को आप देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए, वाराणसी में क्या है, हनुमान जी नहीं है क्या वहाँ पे? है ना हनुमान जी। वो तो तुलसीदास के मतलब तुलसीदास के श्रद्धा से वो मूर्ति आई हुई है हनुमान जी की। तो कहा जाता है कभी वाराणसी को आपने देखा डिस्ट्रॉय होते हुए? नहीं, कभी प्रलय नहीं आया वहाँ पर। और जो लोग नहीं गए वाराणसी में जा करके 5-7 दिन रहे, तब वो अनुभव बताइए। वहाँ हनुमान जी के जरूर दर्शन करिए, आपकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मैं अहमदाबाद के एक हनुमान जी का मंदिर बताना चाहता हूँ, जहाँ पर वीज़ा अगर आपका नहीं लग रहा है तो वहाँ पर आप चिट्ठी पे सिर्फ आप चढ़ा दीजिए, वहाँ आपको वीज़ा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। हनुमान जी का, वो वीज़ा वाले हनुमान जी बोले गए हैं, तो उनको आप प्लास्टिक का आप प्लेन चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। अच्छा। विश्व से जो लोग वीज़ा के लिए तकलीफ है वो वहाँ जाते हैं। आपको मैं प्रयागराज में बताऊंगा, हनुमान जी लेटे हुए 20 फुट की मूर्ति है, लेटे हुए हनुमान जी हैं पूरे विश्व में। वो इतनी शक्तिशाली जगह, आप जाइए आपका आंख बंद होने लगेगा। अच्छा, इतनी शक्तिशाली जगह। मैं राजस्थान की बात करूंगा, सालासर बालाजी की बात करूंगा। वहां पर अगर आपके घर में कोई बाहरी बाधा लगी, जैसे भूत पिशाच चुड़ैल किसी ने पकड़ लिया है, आपके मन में है, तो वो जो व्यक्ति है वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन उसको कितने लोग लेके जाते हैं? बालाजी साक्षात अपने चरणों में सारे भूत पिशाच को रखते हैं। वहाँ पे कुछ जल दिया जाता है, कुछ फेंकते हैं पंडित जी वहाँ के, उनके ऊपर जल डाला जाता है। पूरे कितने लोगों को मैंने देखा वहाँ जाके ठीक होते हुए। ऐसी ऐसी एनर्जी बात करती है, ऐसी ऐसी लफ्ज़ों में बात करती है, ऐसे ऐसे
भाषा में बात करती है वो एनर्जी, आप देख के दंग रह जाएंगे। अगर आपको देखना है तो सालासर आप जरूर जाइए, राजस्थान में। अच्छा। तो कितनी बात करूं मैं, और इतने मंदिर है, कितने मंदिरों के अलग और अलग रहस्य अद्भुत हैं। अद्भुत चमत्कारिक मंदिर, समझ रहे? हम्म, कांदीवली में काला हनुमान मंदिर है, वहां जाइए, हम्म, बहुत ही शक्तिशाली, दक्षिण मुखी है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप कनेक्ट होने चाहिए। आप मजाक बना रहे हैं, आप परेशानी में अगर लोगों का मजाक कर रहे हैं, सारा ये कुछ नहीं होता है, तो फिर आपकी जीवन मजाक होने ही वाली है ये, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। इसीलिए इसको मजाक ना बना करके मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए आपको, और इसका ज़रूर आप सारे लोगों को अनुभव लेना चाहिए। वाकई पंडित जी, कहना पड़ेगा, आपने इतने सारे मंदिरों के नाम दिए, खुद मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं जाऊँ, और मैं डेफिनेटली जाऊंगी। एंड आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स भी हैं, वो जब भी पॉडकास्ट देखेंगे तो उनमें भी एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी आएगी, और वो भी हनुमान जी को ऐसे स्मरण करके ज़रूर मंदिर जाएंगे। और इसीलिए तो ये हमारा पॉडकास्ट इतना अनोखा है, जहाँ पे हम इतनी अलग सी बातें करते हैं, जी, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इन अ गुड वे, ताकि उनके अंदर भी वो ऊर्जा प्राप्त। और मैं भी मेरी सहेली को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति हनुमान जी की क्या बात कर सकता है, उनके बारे में बात करना, मतलब ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मेरी सहेली यहाँ पॉडकास्ट कर रही है। मैं तो तुच्छ हूँ एकदम उनके सामने, हनुमान जी की क्या बखान हम कर सके। वो तो अपने आप में बलशाली हैं, उनको महावीर ऐसे ही नहीं बोला जाता है। कितने काम किए उन्होंने, आज भी अमर हैं, अजय हैं, आज भी अमर हैं वो, और आज भी लोगों का संकट हरते हैं वो। जो श्रद्धा से कनेक्ट होता है, हनुमान जी गदा लेके पहुंच जाते हैं। और हनुमान जी का भक्त आंडू पांडू नहीं होता, हनुमान जी का भक्त बड़ा पावरफुल होता है। उसकी मजाक मत करना, उसकी निंदा मत करना, वरना हनुमान जी का गदा ऐसा पड़ता है ना, वो फिर तो समझ लेना, मतलब वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए हनुमान जी को शत शत नमन। पंडित जी, अब हम हमारे पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट एंड पार्ट तक आ चुके हैं। वैसे बातें तो मैं आपसे और घंटों तक कर सकती हूँ, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी इस पे और भी पॉडकास्ट देखने होंगे, बट जब हम लास्ट में पहुँच ही चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि मेरी सहेली के थ्रू हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ अलग मिले, उन्हें ये पता चले कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में प्रगति हो, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन उन्हें मिले। ऐसे कौन से उपाय हैं जो हनुमान जी को वो कर सकते हैं, हनुमान जी के लिए कर सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो। तो इस पे थोड़ा सा एक अलग सा टिप दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी देखिए, हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ मैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मैंने देखा है हमारी आबादी बहुत है, बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ तो संकट है, कुछ न कुछ तो तकलीफ है, और उसके अंदर अगर ये पॉडकास्ट से कुछ लोग अगर करें तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो सबसे पहली बात ये कि हनुमान जी को चमेली का तेल बहुत पसंद है। तो जब भी आप पूजा पाठ करें तो हनुमान जी को चमेली का तेल लगा करके, दिया लगा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो जो कनेक्शन अग्नि से बनता है, अग्नि एक माध्यम होती है, तो वो जो ब्रह्मांड में आपकी जो भी नेगेटिव फोर्स है वो हनुमान जी तक पहुंचते हैं, और हनुमान जी आपका संकट हरने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान आपको करना है तो आपको 41 दिन तक अनुष्ठान करना है। हनुमान चालीसा का पाठ, कोई भी एक संकल्प लेके, कोई एक स्त्री है जिसकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो 41 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली का तेल लगा करके, और यदि उनके पास में कोई मंदिर है वहां जा करके एक निर्धारित समय से, सुबह जा रही तो सुबह जाए, शाम को जा रही तो शाम को जाए, ऐसा करके 41 डेज संकल्प लेकर के अगर वो करती है तो डेफिनेटली हनुमान जी उनको सपोर्ट करते हैं। और जिन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बहुत रोगी हैं, परेशान हैं, जिनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी हनुमान चालीसा मैं कहना चाहता हूं कि एक कॉपर के ग्लास में या तो लोटे में, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाल करके वो हाथ रख के हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए। ऐसे मतलब हाँ, हाथ रख के, राइट हाथ से ऐसा रख करके हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में वो जो जल है वो उसको ग्रहण करना चाहिए, और ये भी विधि 41 दिन तक करनी चाहिए। और वो जो पानी थोड़ा बचता पूरे घर में छिड़कना चाहिए, क्योंकि घर में भी नेगेटिव फोर्स होने की वजह से परेशानी आती है, तो वो उनको हेल्प करेगी। और साथ में जो मेडिसिन काम नहीं कर रही है, वो मेडिसिन, हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो जब जब बॉडी में जाएगी तो आपको सपोर्ट होना, वो एक मेडिसिन जैसा हो जाए, वो एक मेडिसिन जैसा ही होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और आपने देखा होगा मंदिर में जाने के बाद सबसे पहला हम क्या लेते हैं, तीर्थ ही तो लेते हैं ना। उसमें क्या होता है, वो भी तो तीर्थ है, वो तो कहते हैं ना अमृत है। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। घोर संकट आ गया है तो अब आप लाल कलर की पेन से एक पेज पे राम राम लिख करके हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके सीने पे स्पर्श करना चाहिए।
फीमेल नहीं करती है, फीमेल पंडित जी को देते वो स्पर्श करें, और एक गुलाब का फूल अर्पण करना चाहिए। कितनी बार राम लिखना है? वो ऐसा कुछ नहीं, 108 बार भी लिख सकते हैं। एक पेज आप जो भी एक बुक का साइज होता है उसमें जितना बार राम आ जाए दोनों जगह, अच्छा दोनों पेज पे राम राम लिखे, और क्या परेशानी है हनुमान जी को स्मरण करके कि इस हेतु से मैं आपका ये नाम लिख रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम से बड़ा प्रेम है। सही बात, समझ, जहां भी राम की धुन बजती है हनुमान जी वहां आते हैं और एक गुलाब का फूल अर्पण करते हैं, तो उनको बहुत ही फायदा होता है। यदि आपको शनि के संबंधित कुछ तकलीफें हैं तो आपको हनुमान जी के मंदिर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उनके लेफ्ट पैर के नीचे साक्षात शनिदेव लेटे हैं। शनिदेव को उन्होंने परास्त किया था, इसीलिए शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जो तेल चढ़ाते हैं वो लेफ्ट पैर पे जाता है, तो वो शनिदेव को जाता है। हनुमान जी से इससे कोई लेना देना नहीं, तो वो शनिदेव शांत होता है। तो यदि शनि का आपको तकलीफ है तो शनिवार के दिन आप 21 उड़द के अक्खे उड़द राई के तेल में आप ले सकते हैं, उसमें आप डाल के थोड़ा सा आपको ये लेना चाहिए सिंदूर, वो डाल करके, और आग का जो पत्ता होता है, आग का पत्ता बहुत हनुमान जी को प्रिय है, तो वो चढ़ा करके हनुमान जी का आप जो शनि की जो भी आपको संकट है, शनि जो भी आपको परेशानी आ रही है, वो अगर स्मरण करके आप हनुमान जी को शनिवार के दिन में अगर वो चीज़ चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपको बहुत अच्छी तरीके से शनि से मुक्ति देते हैं, और शनि का जो भी प्रभाव आपको हो रहा है उससे आपको ज़रूर मुक्त कर देते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप जीवन में संपूर्ण आनंद लेना चाहते हैं, संपूर्ण मतलब फाइनेंस में अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, ओवरऑल, तो आपको बूंदी जो आता है, बूंदी अगर आपने देखा होगा जो गणपति जी को चढ़ता है, बूंदी भी चढ़ा सकते हैं, और मीठा बूंदी ओम हम हनुमते नमः, इसका मंत्र आप सतत आपको 11 माला करना है, और हनुमान जी को बूंदी चढ़ाने से और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाने से, ये आप लगातार आपको 1.25 महीना करना चाहिए। 1.25 महीना करने से आप देखेंगे आपकी जो 10 समस्याएं थी वो 2 हल हो गई। 2 हल हो गई तो आपको ताकत तो मिलेगी, यार 2 तो कम हुई है ना, कमी नहीं हो रही थी। फिर आपकी अगर आस्था बढ़ेगी तो फिर दूसरे चीज के लिए आप 1.25 महीना करिए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको लाभ होना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी की सतत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मंगलवार का आप फास्ट भी कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, और हनुमान जी का विशेष आपको कृपा प्राप्त करने के लिए उनको चोला भी चढ़ाया जाता है। तो वो चोला रेडीमेड भी मिलता है, आप कोई हेतु कामना के लिए चोला चढ़ाइए। हनुमान जी को गदा बहुत प्रिय है, गधा भी आप उनको भेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हनुमान जी बड़े सहज भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट अंतिम बात मैं करने के लिए जा रहा हूँ, जो लोगों को सुसाइडल हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, वो वास्तु दोष हो सकता है, पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, आपने कुछ इस जन्म में पाप कर दिया है, जाने अनजाने में पाप हो गया है, तो भी आपको नींद नहीं आती, ऐसा लगता है मैं मर जाऊं। हमेशा ऐसे लोगों को जो आती है, ये टेंडेंसी आपके पाप कर्म है, समझ रहे हैं? ऐसे ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आप नेचर से बने हुए, आप देवी शक्ति से बने हुए लोग हैं, इसलिए हमारे आगे गोत्र लगता है। गोत्र मतलब वो ऋषि मुनि, गोत्र हम लोग लगाते हैं ना, कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, हम उनकी संतान है। तो जो लोगों को भी सुसाइडल जो तकलीफ आती है कि मैं मर जाऊं ना, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप रोज जाकर के, या तो पर्टिकुलर मंगलवार को जाकर के हनुमान जी के गधे पे लगातार 1 मिनट तक आपको ध्यान से देखना है। उस गधे पे आप लगातार अगर आप असर से देखते रहेंगे, बिना आंख झपके हुए, जितना भी समय लगे उसको देखते रहेंगे, तो वहां से जो एनर्जी उनके गधा से आपकी आंखों में जाती है, वो आपके इस नेगेटिव थॉट्स को मारती है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। डिप्रेशन के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां तक जाना पड़ेगा। और उनके गधा को सिर्फ आप देखिए, उनकी गधा में इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि आपको इस चीज से आप निकल सकते हैं। और ये पॉडकास्ट करने के बाद आपको जो भी फायदा हुआ है जरूर आप लिखिए, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो भी हमने पॉडकास्ट किया है उससे आपको कितना लाभ हुआ। तो हनुमान जी आपके जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति दें। आप नियम से चलें, अच्छे से चलें, और उनकी चाल को पकड़ के चलें, इसलिए चालीसा है। चाल अगर आपने पकड़ ली तो हनुमान जी, आपको याद रखना, हनुमान जी राम भक्त हैं, उन्होंने, उनके जैसा भक्ति इस पृथ्वी पर किसी की नहीं है। आज भी वो हिमालय में जाकर के एकांत में ध्यान कर रहे हैं, ताकि वो विचार कर रहे हैं कि राम जी आएंगे, उनके विचार में वो साधना कर रहे हैं। और जब जब आप किसी को सुंदरकांड पढ़ते हैं और उनका ध्यान करते हैं, हनुमान जी तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाते हैं। ये साक्षात मैं कह रहा हूँ। इसीलिए आपके जीवन में सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और हनुमान जी आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा।